देखो बच्चों, अपन अब पाठ पढ़ेंगे आगे। अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा? अफवाह तंत्र। राजस्थान में तीन प्रकार की राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तीन रूपों में। ठीक है, राजस्थान में तीन है। पहले बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, बंगाल की खाड़ी 24% है। अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है आदि चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, अतः ये बंगाल खाड़ी में आ जाती है। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदी तथा डेल्टाओं का निर्माण की विशेषता कहलाती है। जबकि अरब सागर 16% है, इसमें 24% है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी बहाकर अपना जल अरब सागर में ले जाकर, जैसे मायू हुई, लूणी हुई, साबरमती होगी, पश्चिमी बनास, ये कौन सी आई? अरब सागर में। कम दूरी तथा तीव्रगामी गति तथा ज्वार नदमुख तथा एस्चुरी का निर्माण की विशेषता इसकी विशेषता है। ठीक है, एस्चुरी की निर्माण की विशेषता है। इसके बाद में दो भागों में बांटा जाता है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूणी, पश्चिमी बनास, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती और माही। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदी तंत्र 60% है। कितनी? 60। अंत प्रवाही नदी वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती। जैसे कौन कौन सी? गग्गर हुई, कांतरी हुई, तिलक हुई, काकनी होगी, मंथा होगी, रूपनगढ़ होगी, साबी होगी, रूपारेल होगी, मेंढा होगी, खांडेला होगी इत्यादि। ये खारी बनास्पति तथा राजस्थान का सबसे बड़ा अपातंत्र है। राजस्थान की निम्न नदियों को अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली माई नदी होगी, और चंबल बंगाल खाड़ी में गिरती है, जबकि साबरमती, लूणी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? लूणी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी? लूणी नदी अरब सागर में गिरती है, ना कि चंबल। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी की अपातंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नहीं है बंगाल तंत्र? माई। कौन सी नदी बंगाल खाड़ी का अपातंत्र का भाग? कौन की? अरब सागरी का है। अंत प्रवाही नदी कौन सी है? कांतरी नदी है ना। उससे कौन सा अंत प्रवाही नदी नहीं है? वाकल नदी नहीं है। कौन सी? वाकल नदी नहीं है। कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी? डाई नदी नहीं है। अंत प्रवाही नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? खारी नदी है। राजस्थान का एक नदी अंत प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। कौन सी है? जाखम। साबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंढा नदी। कौन सी? मेंढा नदी। राजस्थान के अंत प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास नहीं है। कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? मिस्त्री सब है। जबकि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी में नहीं है? कौन सी नहीं है? सागी नदी अंत प्रवाही सागी नदी नहीं है। जैसे नदी का उद्गम जालौर जिले के जसवंतपुरा, सागी नदी का उद्गम जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से जालौर बाड़मेर बहकर बाड़मेर तथा गांधड़ गांव के निकट लूणी नदी में मिल जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखनीय नदी है। कौन सी है? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। राजस्थान में ऋग्वेद में उल्लेख सरस्वती नदी है। पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष गगन नदी है। देवस्वती नदी जयपुर की लाइफलाइन कहने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष अमानी शाह नाला
प्रदूषित जल के कारण है। तो गुजरात में साबरमती की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर में स्थित दृश्य नदी अमानी शाह नाला का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। नाहरगढ़ पहाड़ी जेसला किशनबाग से दूर नदी तक 43.5 किलोमीटर है। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी तथा जल प्रदूषण संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? कौन सी नदी कर रही है? जयपुर। दृश्य नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 2। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। खारी नदी जिस अपातंत्र अंग में है, इसका उत्तर डिलीट कर लिया गया है। ठीक है, ये देखते हैं। बीजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपतंत्र का भाग है? कौन सी तंत्र का भाग है? अभी देखते हैं बच्चों, ये गलत आ गया। पहाड़ी में क्या बताया गया है? बीजराल की पहाड़ी निकलकर खारी नदी में अपतंत्र का भाग है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। देखो, ये बीजराल की पहाड़ी से निकलकर राजसमंद दूसरी। ये देखते हैं। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ी से होता है। बिजराल की पहाड़ी से। खारी नदी नामक किस नदी तंत्र का भाग है? कौन से? लूणी बनास नदी का भाग है। लूणी बनास दोनों का है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है, कौन सी है? खारी नदी। कौन सी है? खारी नदी है। ठीक है, आगे देते हैं। आसिंद, विजयनगर तथा हुडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? खारी नदी है। कौन सी है? खारी नदी है। कौन सी है? खारी नदी है। आगे देखते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। दोसर बालोतरा और हनुमानगंज नदी की पेटी के नीचे अवस्थित है। दोसर बालोतरा और हनुमानगंज। ठीक है, अतः लूणी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व गगन नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाढ़ आती है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन से कस्बे का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेटे के इस तरह से नीचे है? बालोतरा है। राजस्थान में कौन से जिले में नदी नहीं है? कौन से? बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू, राजस्थान में कोई नदी नहीं है। शेखावाटी प्रदेश कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू में नहीं पाती। बीकानेर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? कोई नदी नहीं है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? कौन सी? बेड़च, बनास और मेनाल नदी मिलती हैं। आगे देखते हैं। बनास, मेनाल, बेड़च, मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, माई, जाखम और सोन वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट पर, सवाई माधोपुर में, बनास, डाई, खारी, राजमहल में, टोंक में, वांडी, मास, बनास, देवधाम, जोधपुर या टोंक में। निम्न में से वह जिला जहाँ पर तीनों नदियाँ संगम है? डूंगरपुर में। आगे देखते हैं। सम्मिलित करना है इनको। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है तो पहले में क्या आएगा? बिगोद, बनास, बेड़च, मेनाली नदी पर, राजमहल, बनास, डाई, खारी नदी पर, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप नदी पर, वेणेश्वर,
सोम माई जाखम नदी पर। वेणसुर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। इनमें से कौन सी नदी के अंतर्गत नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? बनास नदी नहीं है। वेणुसर मोई नदी पर संगम है। सोम नदी पर। बनास, चंबल और शिव नदी किस जिले में राजस्थान त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? सवाईमाधोपुर में। किस पर? सवाईमाधोपुर। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ठीक है। नदी के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मानसी वाकल नदी का उद्गम बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, औरई बावड़ी का उद्गम है। राष्ट्रीय चंबल का उद्गम चंबल में है। जवाहर संगम चंबल है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 पर्वतनाली पर है। बेंसरोडगढ़ चंबल नदी है। बावड़ी का संगम है। भीमतल जलप्रपात अवस्थित है मांगली नदी पर। किस पर? मांगली नदी। मीनाल जलप्रपात भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में को मीनाल जलप्रपात को केवल राजस्थान की स्थित जलप्रपात माना जाता है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में। चूले जलप्रपात चंबल नदी पर है। मीनाल जलप्रपात मीनाल नदी भीलवाड़ा में। राजस्थान में चूले जलप्रपात नदी पर स्थित है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपातंत्र अरब सागर बंगाल खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर में। किस पर? उदयपुर में। इसमें बनास, आयर, गंभीर आदि बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माई, जोखम, शाम अरब सागर में मिलती है। राजस्थान किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदी पाई जाती है? कोटा में। किसमें? कोटा में। कोटा संभाग में। कोटा संभाग में चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन और अंधे सर्वाधिक नदियां हैं। आगे देखते हैं। काटल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी को समृद्धि कम कहती है? माई और चंबल। माई नदी को काटल और बांगड़ की गंगा तथा चंबल की कामधेनु तथा सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आपात क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र को सही आरोही क्रम बताइए। सबसे पहले आएगी बनास। बनास के बाद में लूनी। आरोही क्रम में बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माई। आरोही क्रम बताया गया। अवरोही क्रम बताया गया। अवरोही क्रम नदी जिसका आपात क्षेत्र सर्वाधिक है बनास का। आपात क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान की नदी प्रणालियों को सही अवरोही क्रम है। गलत सुन लेते। राजस्थान में सबसे विस्तृत जल आपात क्षेत्र इसका विकल्प दे रखा है। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताइए। कांतली, चंबल, लूनी, बनास। बनास नदी 512, लूनी नदी का 455, चंबल नदी का 1051, माई नदी का 576, साबरमती, बाणगंगा, काली सिंध। कांतली नदी का कौन सा? 100 किलोमीटर। चंबल नदी चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम बताए गए। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली पर्वत पार्वती, धौलपुर, काली सिंध, चंबल, बनास। राजस्थान की दक्षिणी दिशा से दक्षिण प्रवेश करने वाली नदियों को युगम बताइए। कौन सी? माई और चंबल। कौन सी? माई और चंबल। बनास, कांतली और लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के
राजसमंद, सीकर, अजमेर जिलों में होता है, जबकि माई चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के दक्षिण से स्थित होता है। आगे देखते हैं अफवा बेसिन उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम नदी के संबंध में निम्न कथनों पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए तो 1 और 3 कौन सा? 1 एरनपुरा जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जबकि तीसरा कौन सा है? आबू रोड पर पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। चौथा शिवगंज जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रावती चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे पर है। एरनपुरा गांव सिरोही में जवाई नदी के बाएं किनारे। आबू रोड पश्चिम बनास के। शिवगंज जवाई नदी के। कोटा चंबल नदी के। पीपल खोट मुआई नदी के। देवसोम सोम नदी के। गलियाकोट मुआई नदी पर। हनुमानगढ़ घग्गर नदी का। सूरतगढ़ घग्गर नदी का। बालोतरा लूणी नदी का। तिलवाड़ा लूणी नदी के। केला देवी कालीसी नदी की। आसिंद खारी नदी के। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के। आगे देखते हैं गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? माई नदी के किनारे। ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? माई लूणी नदी के। लूणी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। लूणी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती तथा सागरावती और पुष्कर में साकरी के नाम से, जालौर में रेल नाड़ा, फिर सरस्वती को बाद में लूणी नदी कहा जाता है। इसका जल बालोतरा पहाड़ में तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। तो इसे मीठी खारी नदी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानते हैं। इसे कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई यह कच्छ के रण में जाकर गिरती है। इनमें से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी अपतंत्र में शामिल नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? लूणी नदी। कौन सा नदी का उद्गम सम्मिलित नहीं है? खमनोर लूणी में। लूणी नदी का उद्गम से लेकर राजस्थान में मीठा तक खारा हो जाता है। बालोतरम आदि खारी आदि मीठी लूणी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ढेकाना भिलाड़ा पाली जालौर का भाग है। लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र थली। लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र को बालू रेत की अधिकता तथा फैलाव करने से थली तथा रेत ही रेत कहा जाता है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की है। अरब सागरीय अपतंत्र में की लूणी नदी की सहायता ठीक है, लीलड़ी हो गई सबसे पहले मिलने वाली नदी। लीलड़ी है। फिर इसके बाद गुइया, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी नदी अंत में मिलने वाली, जबकि लीलड़ी सबसे पहले वाले में। यदि हम लूणी नदी के किनारे के उद्गम के अंत तक यात्रा करें तो इसकी नदियों का क्रम बताइए। सबसे पहले कौन सी आएगी? गुइया के बाद में बांडी के बाद में सूकड़ी के बाद जवाई। अरब सागरीय अपतंत्र का अपतंत्र है कौन सा आ गया? जोजड़ी, बांडी, जवाई। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग।
ठीक है। रंगाई छपाई उद्योगों से निकल गंदा पानी लूनी नदी प्रदूषित करता है। लूनी नदी के में से किस सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है जोजरी। कौन सी है? जोजरी नदी का उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ी से होता है। किससे? पोंडलू गांव की पहाड़ी से होता है, जैसे नागौर जोधपुर बहती हुई नून नदी का उद्गम सहायक है जिसमें दाईं ओर से मिलने वाली है। इसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी पर नहीं है। नूनी नदी अन्य स्थान अरावली से निकलती है। सही सुमिलित नहीं है, कौन सी नहीं है? माई जोजरी। अरवारी नदी का उद्गम है। अरवारी नदी का उद्गम है थानागाजी के पास सकरा बांध। निम्न से कौन सा उतनगन नदी भी कहा जाता है? गंभीरी नदी को। बाड़मेर के तिलाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। कौन सी? सुपड़ी नदी मिलती है। पाली जालोर बाड़मेर में बहती हुई बाड़मेर समुद्री गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? सोकड़ी नदी पर। निम्न से राजस्थान में कौन सी रुंडलित सरिता कहा जाता है? बाणगंगा को रुंडलित सरिता कहा जाता है। व्यास नदी की सहायक नदी बाणगंगा को रुंडलित, अर्जुन की गंगा ताला नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फतेहपुराबाद में यमुना में मिल जाती है। राजस्थान की अर्जुन गंगा बाणगंगा कहा जाता है। कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा। सही सुमिलित नहीं है, कौन सी नहीं है? माई बाणगंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा नदी। आगे देखते हैं वैसे इनमें से कौन सी नदी को सुमिलित नहीं है? कौन सी नदी सुमिलित नहीं है? बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से सुमिलित नहीं है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबाती खाड़ी में उकेड़ देती है, वह है माई नदी। माई नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी से सरदारपुरा के निकट मेंदी झील से निकलकर राजस्थान बांसवाड़ा जिले के खाटू के निकट प्रवेश करती है। यह नदी खंबात खाड़ी में गिर जाती है तथा बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, माई नदी कहलाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा को 2 बार काट छप्पन का मैदान कहा जाता है। आगे देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अवस्थित नदी है माई नदी। कर्क रेखा को 2 बार माई नदी किन जिलों से होकर बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? माई नदी कमरोर की पहाड़ी से, जबकि ये मेंदी झील अमरोरू पहाड़ी से। किस नदी को बागड़ तथा काटल की गंगा का? तो माई नदी को। आदिवासी की गंगा, काटल की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण का स्वरूप। सुजलाम और सुफलाम क्रांति का उदय। माई नदी का किनारा कहलाता है काटल का किनारा सोम। एक सहायक नदी है, कौन सी है? माई नदी की। किसकी? माई नदी की। ईरू, सोम, अनास, चाप, इराव, वादर, इराव, अरण, मोरार माई नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में भादर, इराव, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदी है? माई नदी की। अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदी है? बनास की, नहीं माई नदी की। अरब सागर की तरफ से बहती है
साबरमती अरब सागर। साबरमती उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। ये नदी गुजरात की ओर बहती हुई अंत में खंबात खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती नदी। हथमती, मेसवा, माजम, वेतरक नदी किस नदी का भाग है? साबरमती का। ठीक है। साबरमती की सहायक नदी वाकलवा, हथमती, मेसवा, वेतरक, माजम सभी डूंगरपुर उदयपुर से निकलती है। सहायक नदी समुद्र नहीं है। कौन सी है? गंभीर तथा मेसवा नदी नहीं है। सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। सोम नदी उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान पर बेणुसर गांव के समीप माई नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायता गोमती तथा जाखम है। कौन सा युगम सही है? सोम, जाखम और माई। आगे देखते हैं प्रतापगढ़ छोटी सादरी। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी में भंवर माता के मंदिर में पहाड़ी को निकलकर प्रतापगढ़ तथा दरियाबाद तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम नदी मिल जाती है। माई की सहायक है। अरब सागर में नदी गिरने वाले तंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? एक, बनास और काकड़ी नदी। काकड़ी आंतरिक पातंत्र की नदी है। बंगाल साइड में गिरने वाली नदी बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंध। कौन सी नदी बंगाल खाड़ी अपातंत्र से संबंध नहीं है? अनास। माई नदी की सहायक नदी। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के आमरे गांव के निकट विंध्याचल पहाड़ी से होता है। बांसवाड़ा के मेले डी का खेड़ा गांव से प्रवेश करती है। चंद्रभागा एक कोठारी नदी किस अपातंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र का भाग। कोठारी या चंद्रभागा बंगाल खाड़ी का अपातंत्र भाग है। कोठारी राजसमंद जिले के दिवेर के निकट भीलवाड़ा में निकल बनास नदी मिल जाती है। आगे देखते हैं कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? चंबल नदी। चंबल नदी अवनाली का आवर्धन सबसे अधिक होता है। इसका प्रवाह प्रणाली वर्षाकार दृष्टि सबसे लंबी है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है सरमणी। चंबल नदी का सरम नदी कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवा नदी। आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी सादरी, काली सिंध एकमात्र नदी है। शोक नंबर 3 बंद। चंबल नदी का उत्खनन भूमि की कुख्यात है। कौन सी नदी सदावानी है? चंबल नदी। उत्खनन भूमि के नाम से जाना जाता है चंबल नदी को। कामधेनु के नाम से चंबल नदी को। उद्गम स्थल जानापा की पहाड़ी चंबल नदी। चंबल नदी का उत्पत्ति इंदौर जिले के जानापा पहाड़ी से होता है। इसे राजस्थान में 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इसमें चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सोयामाधपुर, करौली, धौलपुर से बहकर उत्तर प्रदेश में मुरादगंज, इटावा के जाकर यमुना में मिल जाती है। किस नदी का चंबल नदी में बहती है? बूंदी, कोटा, सोयामाधपुर, धौलपुर। चंबल नदी जिला में नहीं बहती है। किसमें? 12 में नहीं बहती। चंबल जिले से गुजरता नहीं गुजरते हैं। कौन सा झालावाड़ नहीं गुजरता। चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है 84 गढ़ में। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा, सोयामाधपुर की। नदी जिसका जल बंगाल खाड़ी में पहुंच जाता है वह है चंबल नदी। किस नदी को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? चंबल नदी। पार्वती की सहायक नदी है चंबल। पार्वती किसकी सहायक? चंबल। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर 12,
करवटा के नीचे प्रवेश करती है बाराकोटा। वहकर स्वयं माधोपुर कोटा को पपीला गांव के निकट चंबल मिल जाती है। नीचे वह बनास की नदी सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? पार्वती। सुमिलित नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? बनास और मेज। आयन नदी का उदय सागर के बाद हो जाता है बेड़च में। बेड़च नदी बेड़च का उद्गम उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयन नदी कहलाती है। इसका उद्गम स्थल उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह भीलवाड़ा जिले में विगोद के निकट बनास नदी में मिल जाता है। इसका आयन सभ्यता विकसित हुआ है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान राज्य ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। कौन सी नदी है? बनास। कौन सी है? बनास। बनास नदी का उद्गम पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठ नदी, वनक्यास नदी। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वनक्यासा कहा जाता है? बनास नदी को। सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट पहाड़ी से होता है। बनास का मेवाड़ मध्य गुजरती है। बेड़च कोठारी में नायक नदी है। कमनौर की बनास नदी कमनौर के पास से चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी मिल जाती है। बनास की सहायक नदी दाएं तरफ से बेड़च तो मेनाल कोठारी तो बाएं ओर से मेनाल तो कोठारी खारी मासी डाई। नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बाण गंगा और खमनौर की पहाड़ी। आगे देखते हैं। आगे बच्चों बाद में